बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल पूछा गया था कि हमारे दो डिवीजन है, कश्मीर और जम्मू, क्या दोनों डिवीजन के मसले मसाइल और सोच एक है? किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं? तो सवाल आपके सामने है जी। क्या हमने पूछा था कि जम्मू और कश्मीर दो प्रोविंसेस हैं, तो क्या मसले भी सेम है और डिफरेंट है, क्या कुछ है? तो जवाब आपके सामने आ गया जी। प्ले कीजिएगा जल्दी से जनाब। जम्मू और कश्मीर के मसले अलग अलग हैं, मामला अलग अलग है। जवाब आपके सामने है। 57.4% लोग कह रहे हैं कि दोनों खित्तों के मसले अलग है, सियासत अलग है, सोच अलग है, और 42.6% लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, इसे इकट्ठे चलने चाहिए और इकट्ठे हमारे जैसे यहाँ एजुकेशन है वहां पर भी एजुकेशन, यहाँ करप्शन है वहां पर भी करप्शन है, दीगर इस तरीके से बड़ी चीजें वो भी गिनवा रहे हैं। और ये जो 57.4% वाले लोग हैं उनका मानना कि नहीं जी, ये दो अलग अलग खित्ते हैं और दोनों सूबों की अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी सियासत है। अब इस सवाल को आज की मौजूदा सियासत के साथ भी देखिएगा कि किस तरीके से बातें हो रही है मीडिया के अंदर। और मुझे जब ये सवाल हमने पूछा था तब बिल्कुल भी इस तरीके का अंदाजा नहीं था कि जम्मू की पॉलिटिक्स गर्म हो सकती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं, जब मैं नतीजा आपके सामने रखा हूं, जम्मू पॉलिटिक्स काफी गर्म है। तो ये अक्कासी है उस चीज की कि लोगों ने जो फीडबैक दिया, जो सवाल का जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं सही है। एक तो ये सवाल है जी। अब आप दूसरे सवाल पर आइए जल्दी से, ताकि फिर दोनों सवालों का मैं जवाब ले सकूं जी। चलिए जी, सवाल आपके सामने है कि सियासी जमातों ने कितना वादा पूरा किया। पॉलिटिकल पार्टीज ने माजी में अपने कितने वादे पूरे किए हैं? पॉलिटिकल पार्टियां आई, चुनाव हुए, जलसे हुए, तो वादे कितने पूरे हुए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें राय आपके सामने है जी। सबसे ज्यादा लोग जो है वो कह रहे हैं कि बहुत कम है जी, मिनिमम वादे पूरे किए गए। ये 55% सेंसस की अपनी हमारे सर्वे रिपोर्ट की आबादी की है, जो सर्वे में लोग आए उनका मानना है कि बहुत कम वादे वफा होते हैं। और 25% ऐसी है जिनका मानना है कि नहीं जनाब होते हैं। और 20% हमारे सर्वे के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस मामले पर हम कोई राय नहीं देंगे जी, क्योंकि ये मैटर करता है हालात के साथ भी। दोनों सवालों पर रिएक्शन लूंगा। गुलाम नबी लोनहांजुरा साहब, सूबों पर भी और पार्टियों के वफा पर भी अलग अलग है। तो पहला सवाल जो था कि जम्मू और कश्मीर की बात, दो डिवीजनों की बात हुई है, मुझे लगता है मैं इससे इत्फाक नहीं करता हूं, क्योंकि दोनों डिवीजनों के मसाइल एक ही है जी। बेरोजगारी है वो जम्मू में भी है, वो कश्मीर में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद करप्शन है, करप्शन वहां भी है यहाँ भी है। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू में भी कितनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है, वो सबको पता है। पहले कितनी हुई है और आज इन 2 सालों में कितनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अलग अलग मसाइल है, मसाइल सेम है। तो अब कई लोग सियासत करने के लिए इनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं कर रखता हूँ और मुझे लगता है कि ये दोनों जम्मू और कश्मीर एक साथ होने चाहिए। बल्कि लद्दाख भी इसके साथ होना चाहिए था, जिसको अलग किया गया। बदकिस्मती हमारी है कि एक ही रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। दूसरी बात, जो सियासी जमातों से वादा वफा करने की बात है, वो मैं उसी पर आऊंगा। जो मैं ये बात कहूंगा, जरूर कहूंगा कि जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, पीडीपी का सवाल है, हमें उतना टाइम नहीं आया। 2.5 साल आए, पहले 3 साल आए, फिर 2.5 साल आए। टोटल इन 70 सालों में 5.5 साल हमने सरकार की। और मुझे लगता है कि जितने भी वादे हमने किए थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जितने भी वादे लोगों के साथ किए थे, उन्होंने अपने टेन्योर में वो पूरे किए हैं। और बाकी जो यहाँ ज्यादातर, मैं कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ज्यादातर रही, गुलाम नबी डार साहब छोटे भाई हैं, इमरान साहब उसका कहेंगे कि लंबे टेन्योर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जी सरकार चलाई, तो जवाब भी दे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ किया है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ज्यादा वादा किया गया लेकिन डिलीवर बड़ा कम हुआ जी। देखिए, मैं सीधे ही आपको फिगर्स ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फिगर है जो आपको सुनना पड़ेगा। थोड़ा टाइम आप मुझे दे दीजिए। ये फिगर है गुजरात वर्सेस J&K का, और ये रिलीज हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, जो इसका सोर्स है 2016 2015-16 में हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ
जो गुजरात में था 69 था और जे.एंड.के में 74। ये गुजरात और जे.एंड.के का फर्क है। ये देख लीजिए कि गुजरात को एक माना जाता है, जिसको ये पेशेंट बोलते हैं कि ये एक मॉडल स्टेट है। अब आप सुनिए, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एज 15 to 19 विद 8 years ऑफ स्कूलिंग 75% गुजरात में है और 87% जे.एंड.के में था 2016 में। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज 50% गुजरात में और 75% जे.एंड.के में। ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, अब सुनिएगा, गुजरात में 22% है और जे.एंड.के में ओनली 12%। दीज आर द फिगर्स विच स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं, और ये फिगर्स रिलीज किए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अभी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हुई है। और इन फिगर्स को पहुंचने तक के लिए पिछले सालों की डेवलपमेंट काम हुआ था, तब ये हुआ है। अगर डेवलपमेंट नहीं हुई होगी तब हम गुजरात से आगे नहीं होते। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं ना। डॉक्टर साहब बताइएगा, सर्वे सवाल जो था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया, और डार साहब कह रहे हैं, इमरान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यू पॉइंट रख रहे हैं, उमर साहब ने भी इस पर बहुत बहस किया एक बार, तो इन्होंने फिर से वो कोट कर दिया, कहा कि बताइए जी कहां पर गलती है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वेज है, काम तो हुआ था, और आज कितना हुआ वो भी सबके सामने है। देखिए साहब, एनसी की मजबूरी है कि हर चीज में बताना है कि इनकी हुकूमत के टाइम पे जम्मू कश्मीर दुनिया में सबसे आगे था, हिंदुस्तान में सबसे आगे था। वो सब चीजें जम्मू कश्मीर का आवाम बेहतर ढंग से जानता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर बहस मैं तो करूंगा नहीं। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जम्मू कश्मीर का आवाम ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज का जवाब देगा।